नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर बने मानवता के दूत। युवक का शव लेने से परिजनों ने किया था इनकार, डॉक्टरों ने किया अंतिम संस्कार। दमोह के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, 2 और मरीज पाए गए पॉजिटिव। जिले में अब तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की नहीं हुई मौत। मध्यदेव के किसान पहुंचे दमोह, सिंचाई परियोजना से गांव का नाम कटने से है नाराज। मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाइयां हुई तेज, 25 से अधिक लोगों के काटे गए चालान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। हिंडोरिया थाना अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद चाकूबाजी का मामला सामने आया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हिंडोरिया थाना अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हुआ। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ। 2 पक्षों में जमकर चाकू चले, 2 लोग घायल हो गए। दोनों युवकों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में जब पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? हिंडोरिया खर का मामला वार्ड नंबर 2। क्या हो गया? विवाद हो गया था। किससे हुआ था? राजेंद्र, उसके पिताजी राजेंद्र, उसके पिताजी का नाम मुन्ना चक्रवर्ती कुमार बोलते हैं। किस वजह से विवाद हुआ था? ऐसे ही यानी कि जैसे बच्चे नहीं लड़ पड़ते हैं, मैं और उसका छोटा भाई ऐसे ही मजाक में गाली गलौज होने लगी। अचानक से हम लोग दोनों रोड से झगड़ा करते हुए ऐसे ही मिलते जा रहे थे। उसका पापा और उसका बड़ा भाई डायरेक्ट मेरे घर पे आए और 2 बंदे और थे साथ में। मेरे पापा थे अकेले, उन्होंने उनको मार दिया। अचानक से मैं पहुँच गया। क्या मारा है? चाकू मार दी, कटा। क्या नाम है आपके पापा का? राजेश। राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हिंडोरिया। क्या हो गया आपको? ऐसे कि चढ़ा रख के आ गए मारने के लिए। कौन आ गया था? उसका क्या नाम है, मुन्ना कुमार और उसके 3 लड़के। किस वजह से झगड़ा हुआ है? बहसबाजी पे। वो गुंडा है, उनसे कोई कुछ बोले तो बात मार पीट के। हमने सोचा यार एक हथियार फतियार नहीं लिए होगा, यानी घर जाओ, ये जो कुछ हो गया तो उसको माफ कर। कितने लोगों को मारा है? 2 मार तो गए पूरे घर को, लेकिन उन्होंने तो पुलिस है होता है हिंदोरिया की बहुत सारी। वो वहीं जो वाले यूँ भी घर लगाओ, लड़काओं पड़े मैडम भी घर लगाओ, उनकी कछु ही नहीं करो। उन्होंने बताया किस चीज़ से मारा है? चाकू से और कुल्हाड़ से। किस किस को मारा है? हम बच्चे को, पत्नी को हमारे। क्या नाम है बच्चे का? पुष्पेंद्र कुमार। किसने मारा है? मुन्ना, राजेंद्र और देवेंद्र, और उसके छोटे भाई का नाम है, क्या नाम है, दीपक राज। कहाँ के रहने वाले हो? हिंडोरिया वार्ड नंबर। ये कौन है आपके? भाई और पापा। क्या हो गया इन्हें? सर कुछ नहीं, ऐसी वातावरण हुआ था थोड़ा सा, तो वो लोग घर पे चाकू और कुल्हाड़ी लेके डायरेक्ट भाई साहब बुझवा के मेरे पापा को मारने लगे। मैंने बीच विचारा किया तो उसमें मतलब उन दोनों के बीच में पापा को कुल्हाड़ी मारी तो पापा थोड़ा साइड हुए, तो उनके दूसरे भाई को लग गई। तो वो मतलब हमारे रिपोर्ट लगाने लगे कि इन्हीं ने मारा, जबकि 2 लोग 4 लोग को कैसे मार दिए? आप ही बताइए। वो सब हथियार लेके आए थे, हम लोग लड़ने के मूड में तो थे नहीं, मैं तो था ही नहीं घर पे। जब तक रोड से आए तब तक ये लोग मारने के भाग चुके थे। और किसने मारा है इन्हें? राजन, अल्ले भाई, वीरेंद्र और मुन्ना कुमार। किस वजह से झगड़ा हुआ था? बस कुछ नहीं सर, थोड़ी वातावरण हो गया था, जैसे छोटे बच्चे हैं, उसका छोटा भाई मेरा छोटा भाई, ऐसे बहस हो गई थी। तो वो लोग सीधा अपने मोहल्ले से हथियार लेके हमारे घर वो क्या नाम है आपके भाई का? पुष्पेंद्र। पिताजी का? राजेश है।
फिलहाल पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह जिला प्रशासन के द्वारा व्यापारी एवं आम नागरिक जो मास्क नहीं लगाते ऐसे लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज से ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई। दमोह नगर की सड़कों पर दमोह तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर एवं नगर पालिका के अमला के द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की गई। 25 से अधिक चालान काटे गए। दमोह जिला प्रशासन मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो चुका है। अब सड़कों पर प्रशासन के नुमाइंदे घूम रहे हैं जो ऐसे लोगों का चालान करेंगे जो मुंह पर मास्क नहीं लगाते। विशेष रूप से दुकानदार, खरीदार या फिर लगातार बाइक सवारों के चालान किए जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 25 से अधिक चालान किए गए। दमोह तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर एवं नगर पालिका के अमला के साथ राजस्व अमला मौजूद रहा, जिसके द्वारा चालानी कार्रवाई की गई, जुर्माने की कार्रवाई की गई। 25 से अधिक दुकानदारों पर ये पटेरा के मड़देव के किसान काफी परेशान है। पहले इनका जो गांव था वह पंचम नगर सिंचाई योजना के अंतर्गत आता था, जिसमें इनके गांव तक पानी पहुंचने की बात थी। अब इनके गांव को काट दिया है, जिसके चलते काफी नाराज हैं। पटेरा ब्लॉक के मड़देव के किसान दमोह पहुंचे। किसानों का दर्द यह है कि इनके गांव तक पंचम नगर सीतानगर योजना का पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते ये काफी परेशान हो गए। पहले इनका जो गांव था वह सीतानगर परियोजना में आ रहा था, जिसके चलते इन्हें पानी मिलने की उम्मीद थी। नहरें इनके खेत तक पहुंचने वाले थी और इनके दिन भी बदलने वाले थे। खेती लाभ का व्यवसाय बढ़ने वाला था, लेकिन इसी बीच इनके सपने टूट गए। न जाने कैसे किस जनप्रतिनिधि के द्वारा इनके गांव के नाम हटा दिए। बस फिर क्या था, इनमें काफी आक्रोश है। काफी तादाद में ये दमोह पहुंचे। इनका कहना है कि जिला मुख्यालय पर अगर सुनवाई नहीं होती तो ये भोपाल जाएंगे, मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग को रखेंगे, लेकिन इनके गाँव तक पानी जरूर पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं इनसे क्या इनकी पीड़ा है। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? गौतम, कहाँ से आए हैं? ग्राम मड़देही, तहसील पटेरा। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए थे? ये सीतानगर सिंचाई परियोजना का बांध जो बना है, इसका सर्वे लगभग 2.5-3 साल पहले हुआ था। अपने क्षेत्र का पटेरा तहसील के ये हमारे 20-25 गांव पड़ रहे हैं। उसमें मड़देही, कंजरा, बिजौरी, भटिया, कुटरी, बनगांव, लोहारी, लोहर्रा, सुजानपुरा, इटवा, बमौरी, रेौंजा, गुआखेड़ा, ऐसे लगभग 20-25 गांव, इटवा पड़ रही, ये सभी 20-25 गांव पड़ रहे थे इसमें। तो इसका क्या है कि सर्वे की फाइल दबा दी गई हम लोगों की, और ये फाइल जो है इसमें ये पथरिया ब्लॉक और कुछ दमोह ब्लॉक ले लिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पहले सर्वे हुआ था उसी सर्वे के दौरान हम लोगों को ये स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे हम किसानों, गरीब किसानों का सिंचाई से लाभ हो सके। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए हैं? हम ग्राम पंचायत लोहारी से सरपंच हैं, और हम बनगांव, कुटरी और कंजरा, बिजौरी, सब लोग, सब जगह के सरपंच और सब जनता, हम सब लोग आए। सिंचाई जो हमारे 2.5 साल पहले सर्वे हुआ था, उसमें हम लोगों के गांव जुड़े थे। अब वो गांव सब कट चुके हैं, और हटा पथरिया और दमोह ब्लॉक में, दमोह जनपद में हो गए हैं। इसलिए हम लोगों का अनुरोध है कि हमारे पुनः वापस वे गाँव जोड़े जाएँ और हम किसानों को सिंचाई का लाभ मिला जाए। किस चीज़ में गांव जोड़ना है, क्या हम लोग सिंचाई में सीतानगर पंचम बांध बन रहा है, उससे सिंचाई में जोड़ना चाहते हैं। और वो सर्वे भी हुआ था 2.5 साल पहले, क्योंकि अब कट गए तो हम लोगों यहाँ कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों के गांव जोड़े जाएं और सिंचाई योजना चालू कराई जाए। बहरहाल किसानों का दर्द खुल के सामने आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की सरकार में किसानों का दर्द कितना समझा जाता है और कब तक इनकी समस्या हल होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज भी 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना पॉजिटिव ये मरीज हैं। बीएमसी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। अब लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी ये आंकड़ा जो है 1,20,000 के ऊपर पहुंच चुका है। 3,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते। आज भी काफी बड़ी लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार जो मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार की बात की जाए तो इसका ग्राफ भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 41% मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। लगातार मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।
लोगों से बार बार सरकार अपील कर रही है, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले, बार बार हाथ धोते रहें। कई तरह की सावधानियों के संबंध में लगातार एडवाइजरी जारी की गई। खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल लगाएं। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन लोग डर के कारण कई बार नहीं पहुंचते, जिसके चलते इस तरह के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। देश की बात की जाए तो 4 शहर ऐसे हैं जहां सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। दमोह जिले में अब तक 9 मरीज सामने आ चुके हैं। लगातार इनका इलाज जारी है। कोई भी मौत कोरोना पॉजिटिव मरीज की दमोह जिले में नहीं हुई। लगातार स्वास्थ्य विभाग इनका ध्यान रख रहा है। आज भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। हटा ब्लॉक एवं पटेरा ब्लॉक से ये मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। पटेरा का जो मरीज था वो क्वारंटाइन सेंटर में था, एक युवक है जिसकी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। वहीं दूसरा जो मरीज है वो हटा पर, यहाँ से पहले एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसकी बहू भी अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दोनों का उपचार कोविड अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी से हमने चर्चा की। कितने सैंपल गए थे? 20 मई को हमारे यहाँ के जिला अस्पताल से 25 सैंपल गए हुए थे। उसमें से 2 पॉजिटिव निकले हैं, जो CCC में भर्ती है। एक पटेरा ब्लॉक का है, एक हटा ब्लॉक का है। क्या इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री? हाँ जी, ट्रैवलिंग हिस्ट्री है क्या इनकी कोई? हाँ, यहाँ पहले से एक मरीज भर्ती है, उसकी बहू है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कोई मौत दमोह जिले में नहीं हुई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर एवं स्टाफ ने मानवता के दूत बनकर एक नई मिसाल पेश की है। जी हां, एक मरीज यहां पर भर्ती था, कोरोना संदिग्ध बताया गया, लेकिन बाद में इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। ग्राम के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जिला अस्पताल के स्टाफ के द्वारा इसका अंतिम संस्कार कराया गया। न सिर्फ अंतिम संस्कार कराया गया, बल्कि संपूर्ण स्टाफ इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुआ। तमाम मान्यताओं को निभाते हुए अंतिम संस्कार संपन्न कराया। दमोह के डॉक्टर बने मानवता के दूत। जी हां, दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन ममता तिमोरी, डॉक्टर मलैया, डॉक्टर शुक्ला के द्वारा लगातार कुछ ऐसा किया जा रहा है जो लोगों के बीच एक अलग संदेश दे रहा है। बताया जाता है एक मरीज की मौत होने के बाद उसका शव गृह में रखवाया गया था। इसी बीच लोगों के बीच एक खबर फैलाई गई कि ये कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इसकी जांच कराई गई थी, रिपोर्ट नेगेटिव आई। बावजूद इसके परिजनों ने एवं ग्राम के लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा इस परिवार की मानवता के दूत के रूप में मदद की गई। तमाम तरह की व्यवस्थाएं कराई गई और स्वयं भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराने मुक्तिधाम हटा नाके पहुंचे, जहां मुक्तिधाम में यह अंतिम संस्कार कराया गया। तमाम रीति रिवाजों को निभाया गया। इस संबंध में हमने डॉक्टर ममता तिमोरी, डॉक्टर मलैया, डॉक्टर शुक्ला से चर्चा की। भाई परिजन बताते हैं कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या है। हल्को की डेथ हो गई थी, सस्पेक्टेड था कोरोना, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव निकली। फिर देखा गया कि उसके साथ एक भाई था और उसकी माँ थी जो बेसहारा थी। तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई प्रशासन के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाए, तो वही प्रक्रिया निभाने आए हैं। इसके साथ कोई नहीं आया क्या इसको नहीं, लेके? उसका भाई आया, उसकी माँ अस्पताल में बैठी हुई है, तो फिर उन दोनों की छोड़ने की भी व्यवस्था करवाते हैं जाके। इसलिए आज आपको आना पड़ा? हाँ, डॉक्टरों को आज यहाँ मुक्तिधाम आना पड़ा। एक्चुअली जो हमारी रेड क्रॉस से शव वाहन लगाई हुई है, उसमें एक वाहन चालक है हरिया हेरवार। तो उनको लगा कि ये जो शव है कोरोना से पॉजिटिव हो सकता है। ऐसी अफवाह भी शहर में फैल गई थी। तो चूँकि अफवाह ही थी, ICMR की रिपोर्ट में वो नेगेटिव आया है। अब चूँकि चालक ही नहीं था, तो हमारे अस्पताल के चालक जो हैं छोटू चौरसिया, उनको हमने बुलाया। फिर उनके साथ और कर्मचारी भी नहीं आ रहे थे। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम स्वयं ही लीड लेंगे, आगे आएंगे। तो हमारी सिविल सर्जन मैडम डॉक्टर ममता तिमोरी, हमारे RMO डॉक्टर सचिन मलैया, हम तीनों लोगों ने तय किया कि जो भी खर्च होता है वो हम वहन करेंगे और कम से कम एक मृत आत्मा को एक सम्मानजनक विदाई दें। क्या इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई? नहीं, क्या इसकी रिपोर्ट एक्चुअली देखिए, अफवाह जरूर हमारे यहाँ, चूँकि व्हाट्सएप है एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत तेज़ी से अफवाहें फैलती हैं। अच्छी न्यूज़ जो है उस तेज़ी से वायरल नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती है। तो इसकी जो रिपोर्ट है फाइनल 3:30 बजे के लगभग हमारे पास ICMR की साइट पे जो उपलब्ध हुई वो नेगेटिव ही है। इसमें हमें कोई संशय नहीं है और जनता को भी नहीं होना चाहिए, उसके परिजनों को भी नहीं, उसके गाँव वालों को भी नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि गांव वाले अब उसके परिजनों को गांव में अंदर ही ना आने दें। तो मेरा उनसे निवेदन है कि रिपोर्ट नेगेटिव है, अतः इनको ससंबद्ध गांव में आने दें, उनको उनके घर में रहना दें। क्यों आना पड़ा आपको? आज दरअसल सुबह से थोड़ी सी एक सभी लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया था कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ है जिसका मतलब यहाँ देहांत हो गया है जिला चिकित्सालय में। लेकिन बाद में जब ICMR की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसका कोरोना नेगेटिव आया है। और सभी, क्योंकि हमारे जिला चिकित्सालय के सारे कर्मचारी हम चाहते थे कि सभी यहाँ पे उपस्थित होकर उसका अंतिम दर्शन करें और अंतिम यात्रा में उपस्थित रहें। और उसके पश्चात ये हमारे दमोह क्षेत्र को ये भी हमें बताना था कि भाई ऐसी कोई जो भी खबरें उड़ती हैं समाज में, जो आ जाती हैं किसी भी माध्यम से आती हों, कि भाई उसको एक बार पहले थोड़ा सा उसको जानकार बन के हम पहले उसकी खोज खबर अच्छे से निकाल लें, फिर उसके बाद उसे आगे फॉरवर्ड करें। इस तरीके से हमारे समाज में समस्या नहीं फैलेगी और झूठ का जो प्रचार प्रसार बहुत लंबे समय से हो रहा है ये भी ना हो। हमारे जिला चिकित्सालय से सभी हमारे कर्मचारी हैं, दम्मू रजक जी, छोटू चौरसिया जी, के दयालु भैया, राजेश भैया, मुन्ना भैया, ये सब हमारे आए हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत से, आपने देखा यहाँ पे कितने अच्छे से, मतलब अंतिम विदाई से अच्छी क्या होगी। और हम लोगों ने जो नियम है उसका भी पालन किया, 20 से कम है हम लोग। और अभी उनकी आत्मा की, हल्कू की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे डॉक्टर भी सब गांव के कोई नहीं आया। डॉक्टर लोग हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया है और किसी ने साथ नहीं दिया। क्या हो गया था इसको? बीमारी थी। फिर अब जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। क्या नाम है आपके भाई का? हल्कू। कब से बीमार थे? ये 2 दिन हुआ। देखा आपने, समाज के लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन कोरोना योद्धा जिनकी लगातार तारीफें की जा रही हैं, डॉक्टर जो लगातार लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी बीच जब एक युवक की मौत हो जाती है तो उसे कोरोना संदिग्ध बता दिया जाता है, जबकि रिपोर्ट नेगेटिव आती है। लोग सब लेने से इनकार कर देते हैं। इस बीच डॉक्टर मानवता के दूत बनकर सामने आए और उनके द्वारा एक सच्ची मिसाल पेश की गई। ऐसे डॉक्टरों को लकी DCN का सलाम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। आग से जल जाने पर एक महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला और उसके परिजनों की माने तो खाना बनाते समय आग लग गई थी। आग से जल जाने पर एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। महिला की स्थिति काफी गंभीर है। परिजनों की माने तो खाना बनाते समय महिला आग से जली है। वही महिला भी बताती कि वह खाना बनाते समय जल गई है। आपका सामान परिवार कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? कौन है आपकी? क्या नाम है उनका? कैसे आग लग गई? अलग में खाना बनाते मैं आगे करी। अब आजकल चलेगा तेल डाल, मैं तेल या सुधार दिख जाता, मैं सुधार हमारे से कहाँ की रहने वाली है ये? फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। कलेक्ट्रेट के सामने रहने वाली महिलाएं काफी परेशान हैं। इनका कहना है कि इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके चलते घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। ऐसे में इनके द्वारा मदद की गुहार लगाई गई है। ज्योति विस्कर, ज्योति विस्कर। कहाँ की रहने वाली हो? यही कलेक्ट्रेट के सामने। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए हैं? कोई परेशानी है, खाने पीने से रोजगार नहीं है, बसें नहीं चल रही हैं, वहाँ काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है ना। क्या चाहती हो?
क्या चाहते हो? काम चाहते हैं बस। जी बताइए, क्या नाम है आपका? राज भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? गुप्ता कोल्ड स्टोर के पीछे। आज किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे? विज्ञान इस संबंध में देविया कि हमारी स्थिति ज़्यादा ही खराब है। हमारे पति हैं डराई यार, और 3 महीना से काम नहीं चल रहा कुछ नहीं। इस हम बहुत परेशान। क्या चाहते हो? सहायता चाह। नाम है आपको? हमारे पति ड्राइव करते, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत परेशान है। हमारे बच्चे कुछ नहीं करते। क्या चाहते हो? बस ही नहीं चल रही है, कुछ सहायता चाहिए। कहाँ से आए हो? यहीं से पास। जलपुर? हाँ, गुप्ता कोल्ड स्टोर के पीछे से। किस अब क्या चाहते हो आप? ये सहायता चाहते हैं कि और भी समस्या है। दमोह जिले में लगातार गर्मी पड़ रही है। गर्मी के टॉर्चर से सभी लोग परेशान है। घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। दमोह नगर की सड़कें अब खाली दिखाई देने लगी हैं। टेम्परेचर 45.4 डिग्री दर्ज किया गया है। गत दिवस टेम्परेचर 44.6 था। दमोह जिले में आज रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। 45.4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। काफी अधिक यह तापमान है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि गर्मी का अंतिम पड़ाव है। मई के महीने में हमेशा गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार टेम्परेचर काफी नियंत्रित चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन संपूर्ण देश और प्रदेश में लगातार टेम्परेचर बढ़ने लगा है। दमोह में भी लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। गत दिवस 44.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं आज 45.4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही कि लोग घरों से जब भी बाहर निकले गमछा बांध के निकले, चश्मे का उपयोग करें ताकि गर्मी से बचे रहें। कई तरह से लोगों को घर में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। किस तरह से सड़कों का हाल रहा, आइए हम आपको गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। घरों में चैन नहीं है, एसी कूलर काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। देसी फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के मटके की बिक्री में काफी कमी देखी जा रही है। लॉकडाउन के बीच पहले ही इनका धंधा बंद रहा। जैसे तैसे धंधा प्रारंभ हुआ, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। दमोह में देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटके की बिक्री पर काफी असर देखा गया है। लॉकडाउन के बीच पहले ही मटके नहीं बिक पा रहे थे। अब लॉकडाउन खुल जाने के बावजूद भी मटके की बिक्री काफी कम हो रही है। लोग मटके नहीं खरीद रहे हैं। पहले गर्मी कम पड़ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार गर्मी बढ़ने लगी है। ऐसे में शायद इनकी बिक्री अब जल्द ही ऊंचे स्तर तक पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल इनकी मटके की बिक्री में काफी गिरावट देखी गई है। मटके लोग नहीं खरीद रहे हैं, जिससे ये काफी परेशान है, क्योंकि गर्मी के मौसम में व्यवसाय करने के बाद 3 महीने तक इनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या नाम है आपका? आशा चक्रवर्ती। क्या किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? इतना बिक रहे हैं, अभी टेंशन नहीं लगता है सब। क्या बेच रहे हैं आप? मटके। कैसा है इस बार का सीजन? इस बार का तो कम ही चल रहा है। कैसा कम चल रहा है? कोई आ नहीं रहा कस्टमर क्या? मतलब है जो हमारे जिन ग्राहक भीड़ लगती थी वो नहीं है इस बार। कोई घंटा भर बाद में आता, कोई 10 मिनट बाद में आता, कोई आध घंटा बाद में आता, ऐसा आता है। मतलब सही नहीं चल रहा है इस बार सीजन? इस बार सही नहीं चल रहा। कैसा है इस बार का सीजन? इस बार का पूरा डाल है, खरीद नहीं मिल रही इस बार। मजबूरी में लॉकडाउन के चक्कर में करता है। 10 रुपये मिले, 5 रुपये मिले, इतना काम कर रहे हैं। कितने रुपए का एक मटके बैठ? अपना 45 की खरीदा, 50 का निकाल लिया।
इतनी तेज गर्मी हो रही है, फिर भी ये धंधे में गरीब आदमी नहीं ले पा रहा है। जो अपने भैया कॉलोनी वाले वो आते हैं वो ले जाते हैं। कैसा है सीजन? सीजन पूरा डाउन है। एक गाड़ी लाए तो पूरी रखी है, 10-20 बिके, 3 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? ममता चक्रवर्ती। क्या व्यापार करते हैं आप? मटका के धंधा। कैसा है इस बार का सीजन? चला ही नहीं रहा धंधा। धंधा नहीं चल रहा है? हाँ। कितने रुपए का मटका बेच रहे हैं? 60 का बेचे, 50 का बेचे। जब चला ही नहीं रहा तो क्या करें? इतनी तेज धूप हो रही है। अब ऐसे धूप में जो परे इतने से बाल अच्छी लाए नहीं चल रहा बिल्कुल। लॉकडाउन खुलने के बाद बाजारों में भीड़ पड़ती जा रही है। ऐसे में देखने लायक होगा कि क्या देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटके की बिक्री में इजाफा होता है या नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज संभव। कैसरवा थाना अंतर्गत हिनौदा से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां पर ATM में ब्लास्ट हुआ था। पुलिस के हाथ आज भी खाली। इस संबंध में कोई भी जानकारी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं लगी, ना ही कोई सुराग लगा है। लगातार पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन इस संबंध में कोई भी सुराग पुलिस के हत्थे नहीं लगा। इसके पूर्व भी पटेरा थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी, जहां पर भी ATM में ब्लास्ट हुआ था और उसके आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए, जबकि इस घटना को लेकर अब तक 3 TI बदले जा चुके हैं। गैसाबाद थाना अंतर्गत हिनौता में एक ब्लास्ट हुआ था। ATM में ब्लास्ट हुआ था। रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच ये ब्लास्ट हो गया। लाखों रुपए की राशि लूट ली गई। ATM से ये राशि लूटी गई, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस की नाकामी सामने आ रही है। पहले पटेरा थाना अंतर्गत एक ATM में ब्लास्ट करके लाखों रुपए की राशि लूटी गई। अब दूसरे ATM में ब्लास्ट करके राशि लूटी गई। 8 से 9 बजे का समय चहल पहल बाजारों में रहती, इसी बीच ATM लूट लिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। इस घटना को लेकर अब तक 3 TI हटाए जा चुके हैं, जिसमें गैसाबाद थाना प्रभारी बखत सिंह, पटेरा थाना प्रभारी PD मिन्स एवं हटा थाना प्रभारी विजय मिश्रा को लाइन अटैच कर दिया गया है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं लगा है। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10-10 हजार रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं। बताया जाता है कि एक बाइक से 3 लोग पहुंचे थे जो नकाब बांधे थे। इनके द्वारा मौजा लहराते हुए फैलाते हुए ये लोग वहां से निकल गए। ATM में ब्लास्ट किया और लाखों रुपए लूट लिए। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा करती है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी दमोह पहुंचे हैं, जिनके द्वारा भी मीटिंग लेकर इस संबंध में चर्चा की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर के गाड़ी खाने में रहने वाले मुस्लिम युवाओं के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। इनके द्वारा सब्जी उनके घर घर जाकर पहुंचाई जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रतिदिन सब्जी पहुंचाई जा रही है। युवा मुस्लिम समाज गाड़ी खाने के द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही मदद करना प्रारंभ कर दी गई थी। सब्जी इनके द्वारा वितरित की जाती है। पहले सब्जी को बाकायदा साफ किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो। इसके बाद घर घर तक सब्जी पहुंचाई जा रही। युवाओं का ये प्रयास निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। वहीं मुस्लिम युवाओं के द्वारा लगातार प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए चप्पल का इंतजाम किया जा रहा है, जो बिना चप्पल के निकलते हैं। मजदूरों के लिए चप्पल का इंतजाम किया जा रहा है। निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा ये काफी अच्छा कार्य किया गया।
मैसेज मिलता है या लोगों के द्वारा बताया जाता है, या हमारी टीम के लोग खुद 4 जोन में बंटकर इस काम को करते हैं। एक इस जोन में जाता है, एक वहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, एक वहाँ चला जाता है। तो लगातार ये निरंतर काम चालू है। धन्यवाद के पात्र वो हैं जिनका हमें सहयोग लगातार इसमें तन से, मन से, धन से मिल रहा है। लगातार हमें लोगों की सहयोग राशियां प्रदान हो रही हैं, जिनका सहयोग हमें मिल रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत से युवा नौजवान हैं, गाड़ी खाना के सबके नाम लेना लाजमी नहीं है। बहुत सी हमारी जो टीम है, खाना के साथ साथ और भी कोई सामग्री आप बांट रहे हैं क्या? हाँ, हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दमोह शहर के DCN न्यूज केबल के अभी तक कौन सी कमेटी और कब से आप खाना बांटने का वो प्रोग्राम बनाएंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस नेक काम में हमारी मदद की, और कैमरामैन जनाब अरशद बंटी पठान जी का, जो उन्होंने हमारी पहल को इस चैनल के माध्यम से लोगों तक दिखाने का काम किया। हम नया बाजार नंबर 2 गाड़ी खाना समस्त मुस्लिम युवा नौजवान गाड़ी खाना के हैं, और गरीब नवाज कमेटी, गरीब नवाज फाउंडेशन के बैनर तले ज़रूरतमंद लोगों तक उनकी मदद कर उनका तक भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। इसी क्रम में हमने लगातार जबलपुर नाका बाईपास पर बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए दिन में और रात में लगातार भोजन का इंतजाम किया। इसी क्रम में हम शासकीय जिला अस्पताल दमोह अस्पताल में, मिशन हॉस्पिटल में, और खाना के साथ आप और भी कोई सामग्री बांट रहे हैं? हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे दमोह शहर के वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय बड़े भाई सम्मानीय आजम खान, DCN केबल नेटवर्क के संचालक, उनके द्वारा हमारी टीम को ज़रूरतमंद लोगों को बांटने के लिए स्लीपर पैरों की चप्पलें बच्चों एवं बड़ों की मुहैया कराई गई थी, जिसको हमारी टीम निरंतर बाईपास पर, जहाँ शासकीय जिला अस्पताल में और भी जरूरतमंद लोगों को दे रही है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, अरशद बंटी पठान जी के माध्यम से आजम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिनने हमारी इस मुहिम में, इस पहल में हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग किया। हमेशा आपका सहयोग हमें मिलता है, आप बधाई के पात्र हैं आजम भैया। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार हमेशा ऐसे लोगों के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। अभी 4 दिन पहले का मामला है, हमने आजम भैया को रात में फ़ोन लगाया 4 बजे, उन्होंने हमारी मदद जिला अस्पताल में एक परिवार की, हम उसका नाम लेना नहीं चाहते। आजम भैया का कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन लगा, आजम भैया की मदद हम लोग के लिए तत्पर खड़ी रहती है। इस न्यूज़ के माध्यम से हम आजम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। शुक्रिया। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। खबरों में आगे बात करते हैं पटियाला की, जहां शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में तमाम तरह के निर्णय लिए गए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पटेरा में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पटेरा थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच जितने भी त्योहार हो रहे हैं, लोगों से घरों में रहकर मनाने की अपील की जा रही थी। इस बार भी प्रशासन का यही निर्णय है, जितनी भी जयंती या विभिन्न धार्मिक उत्सव होंगे, ये तमाम उत्सव अपने घरों में मनाए जाएंगे। इसी तरह की अपील भी की गई। पूरी बस्ती की तरफ से। और एक बात और है, धार्मिक स्थल प्लेस खुला है, क्योंकि धार्मिक स्थल प्लेस, मंदिर, मस्जिद, जैसे 31 तारीख तक अभी लॉकडाउन 4 है, हो सकता है 31 के बाद जो आपने बात बोली वो देखने को मिले। चचा ने जो बात की वो ईद की बात नहीं की, हम इससे मतलब नहीं है। आप सुन लो, आप हम इसके पहले कह चुके 100 ईद एक तरफ, 1 जुमा एक तरफ। ये 100 ईदें भारी नहीं है, एक नया पैसा नहीं है। 100 ईदें, 1 जुमा भारी है। जान चली जाए जुमा नहीं मानेंगे हम, जुमा मानेंगे, माने समझ लो हमने सब मान लिया। नाम ईद की मांग कर, हम तो ऑल राउंड कह रहे कि जब ये अपनी तरफ से जो बात जनरल प्लेस से खुल गई है, तो ये धार्मिक प्लेस भी खुलना चाहिए। एक प्रस्ताव ईद
थाना पटेरा में आगामी ईद के त्यौहार को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शांति समिति मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वधर्म के लोग शामिल हुए और शासन के जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं लॉकडाउन के संबंध में, उसको ध्यान में रखते हुए आगामी त्यौहार मनाए जाएंगे और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कराया जाएगा। इस संबंध में सहमति बनी है, इसी संबंध में चर्चा की गई। ईद के संबंध में क्या बात रखी गई? ईद के संबंध में जो पहले से दिशा निर्देश जारी हैं कि जो मौलवी हैं उनके साथ जो निश्चित संख्या दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी हुए हैं, वहीं लोग जाकर उसी प्रकार सारे त्यौहार मनाए जाएंगे जिस प्रकार पूर्व में अभी दिशा निर्देश जारी हुए थे और जो भी दिशा निर्देश लॉकडाउन के संबंध में जारी हुए हैं उनका पालन करते हुए त्यौहार मनाया जाएगा। सर, क्या ईद में बहुत से लोग इकट्ठे हो सकते हैं ना मस्जिद में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कलेक्टर साहब द्वारा जो दिशा निर्देश जारी हैं उसी का पालन कराया जाएगा और उसी प्रकार त्यौहार मनाया जाएगा। सर, और कोई विशेष बात नहीं, उसी संबंध में सबसे सहमति बनी हुई है और मीटिंग ली गई है और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करने का आश्वासन प्राप्त हुआ है। करोड़ों श्रद्धालुओं को साथ में लेकर चल रहे, वे भी इस समय घर पर बैठ के माला जप रहे। दुख तो सबके लाने होती है। चचा ने जो बात करी पिछली बार भी हम मीटिंग में देख रहे थे कि जैसे मान लो बात करी, चचा ने बोली कि हमारी तरफ से 1100 रुपया कहलाने, यदि मान लो भोजन वगैरह किया तो वह सबसे पहले हमारी तरफ उसको भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करोगे। अभी जो बात करी गई है विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार, लखीडीसी न्यूज पटेरा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर बने मानवता के दूत, युवक का शव लेने से परिजनों ने किया था इनकार, डॉक्टरों ने किया अंतिम संस्कार। दमोह के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, 2 और मरीज पाए गए पॉजिटिव। जिले में अब तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की नहीं हुई मौत। मध्यदेव के किसान पहुंचे दमोह, सिंचाई परियोजना से गांव का नाम कटने से है नाराज। मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाइयां हुई तेज, 25 से अधिक लोगों के काटे गए चालान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।